ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। देखिए, इस समय बिधारा से बीज उगाने का सही टाइम है, क्योंकि बाद में लोग बीज मांगते हैं, पौध मांगते हैं। तो इससे बढ़िया आपके क्षेत्र में अगर इसका बीज मिलता है तो इस समय इसको उगा दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए, जैसे भिंडी बोते हैं, हो जाएगा। और ये हमने देखिए नदी किनारे यहाँ पे अपने घर से दूर बिधारा लगाया था पिछले साल, और इस साल बीज मेरे पे आ रहे हैं एमपी से। बीकमलाल गुप्ता जी जो हमारे वैद्य मित्र हैं वो भेज रहे हैं, तो कब तक पहुँचते हैं पता नहीं है। आजकल में आ जाएंगे, वहाँ से चल चुके हैं, तो उससे पौध तैयार करेंगे। और बड़ा मुश्किल पौध तैयार होता है, और नर्सरी वालों का कहना है कि ये बीज से नहीं होता है, वो तो मतलब पौधे से कलम से करते हैं। लेकिन ये उपयुक्त समय है। और ये देखिए सूख रहा है, कल या तो किसी गाय भैंस या किसी ने रगड़ दिया होगा। और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि मेरे पे जगह भी नहीं और बहुत भयंकर हो जाता है मेरे घर पे, इसी वजह से परेशानी थी। देखिए भांग के बीच में हो रहा है, और ये गंभारी का पेड़ है। मैंने कहा था इस पर मैं इसको चढ़ा दूंगा, मतलब इस पर बेल चली जाएगी। और यहाँ पे नदी किनारे किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा, आराम से मिलेगा, और नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से मिलेगा। इसके इतने फ़ायदे देखिए, गैंग्रीन में तो काम आता ही है। दूसरा देखिए, ये जो हमारा सीधा सिरा इधर से हम अगर तेल लगा के लगाते हैं तो ये फोड़े को मतलब बैठाल देता है, और उल्टा लगाएंगे तो जिधर रोए होते हैं तो ये फोड़े को पकाता भी, ऐसा सुना है। मेरे फोड़े पे तो उपयोग नहीं है, लेकिन जख्म में या फोड़ा उस पर हम पीस के लगा देते हैं इसको, नीम के पत्ते या भंगराज के पत्ते के साथ, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और गेंदे के फूल के साथ तो 1 और 1 11 है। कैसा भी जख्म हो, गेंदे की फूल की पंखुड़ी और बिधारा की पत्ते और गौमूत्र देसी गाय का और कच्ची हल्दी को पीस करके मलहम लगाएं, और इसे पिला भी दें सुबह शाम 10-10 ml। तो आप देखेंगे कैसा भी जख्म बहुत जल्दी ठीक होता है। और लोगों के 4-5 लोगों के तो पाँव कटने से बच ही गए अभी तक, जहाँ जो मेरी नॉलेज में जिन लोगों को मैंने इसके पत्ते अवेलेबल कराए या दिए या बताया। तो इस तरीके से ये बहुत ही काम का है। और अगर किसी के पास इसके इस समय बीज होंगे, और ये आगरा क्षेत्र में, आगरा कैंट में मुझे पता चला है कि वहाँ पे बहुत है, हर घर में लगभग है। तो उसके आसपास जो भी वैद्य लोग ले रहे हैं वहाँ से बीज कलेक्शन करिए और इसके पौधे उगाइए, और इसको फैलाना है। और पिछले साल कम से कम बहुत सारे स्टेट में मैंने फैला दिए हैं, और मुझे इसको घर घर में चाहिए। इसका एक और उपयोग है, अगर इसके पत्ते का हम रोज़ पीस के चटनी की तरह इस्तेमाल करते हैं तो पेट का IBS जो संगिरेणी होता है वो भी ठीक होने में ये सहायक होता है, और ठीक हो सकता है, और होना भी चाहिए। और एक उसका और अनुभूत प्रयोग है जो कि शास्त्रों में या ग्रंथों में लिखा है, जो कि मैंने देखा नहीं है। इसके वो बताना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि पौधे ख़त्म करने लोग पहले लग जाते हैं, लगाते कम है। तो इसका पत्ते का उपयोग करिएगा, और ये उम्र को भी कम करता है, जो हमारा एजिंग फैक्टर है उसको भी कम करता है, और जो हमारी त्वचा की झुर्रियाँ उसको भी नहीं आने देता है। ये इसका बहुत बड़ा है असर है, प्रभाव है। तो इस तरीके से आप इसको लगाइएगा और इसका देखिएगा कि बहुत ही उपयोग है। और ये आपको बता दूं, जो हमारे आयुर्वेद ग्रंथ है उसमें वृद्ध दारूद के नाम से, वृद्ध ऐसे ही करके कुछ वृद्ध दारूद के नाम से इसका नाम मिलेगा, बिधारा के नाम से नहीं मिलता है। और बिधारा की भी कई प्रजातियाँ आपको बता दूं, एक दूधी बिधारा होती है जो कि कटे हुए मांस को जोड़ती है। अभी तक तो मैंने इसको बताया, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था, मेरे पास आ चुका है वो बिधारा भी। वो छत्तीसगढ़ से श्री चंद्रशेखर जी ने हमें भेजा बीज, और उसके 8-10 पौधे मैंने उगाने में सफलता प्राप्त कर ली है। और बाकी गुरुजनों को भी उसके बीज मैंने वहाँ से आए थे तो थोड़े थोड़े दिए, तो उसको भी 1-2 साल में मैं फैलाऊंगा। अभी फ़िलहाल इस बिधारा का भी उपयोग है। और वो दूधी बिधारा सीजनल होती है, वो बरसात में उगेगी जिस एरिया में होती होगी, फिर बरसात ख़त्म होते ठंड में सूख जाती है। लेकिन ये बिधारा बहुवर्षीय होती है। और ये देखिए मेरे पे 1 साल पुराना पौधा था जो मैं लगा, आप देखेंगे इसकी पुरानी टहनियाँ ये हैं जो सूख सी रही हैं, और ये नए कल्ले आए हैं, और इसमें आज शाम को भी पानी लगाऊंगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो आप उस बिधारा के बारे में भी बताऊंगा जब वो मेरे पास भरपूर मात्रा में हो जाएगी। और उसको भी लगाने का समय यही है बीज को। और वो तो वैसे भी उग जाती है, लेकिन ये बीज से बड़ी मुश्किल से उगती है, इसलिए आपको बता रहा था कि अगर किसी के क्षेत्र में है, और अगर ज़्यादा लोगों के पास कहीं बीज है तो मुझे दे सकते हैं, सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। उसका उन्हें मतलब पूरा जितना है, जितना वो सोचते नहीं उतना उसका मूल्य दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्टरों को देने से बढ़िया है हम वैद्य लोगों को दें, और जो हमारे इसका संरक्षण कर रहे हैं उनको पैसा दें। तो इससे हमारी प्रकृति भी संतुलन में रहेगी, और उस व्यक्ति का परिवार भी संतुलन में रहेगा। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें हमारी चलती रहेंगी, क्योंकि देखिए जो वैद्य लोग हैं उनका भी परिवार होता है, उनका भी होता है वो, और हम जैसे लोग हैं हमारा भी अपना परिवार है, सबका है। तो हमें उसके लिए भी कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को संरक्षण करना है, लगाना है, जिससे जनता भी खुश रहे और हम भी खुश रहें, या जो भी ऐसा काम कर रहे हैं। मेरा अपने से मतलब होता है कि जो भी हमारे वैद्य मित्र हैं या जो भी पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते हैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्राकृतिक माता की।